गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब लोग अच्छे होंगे। आई होप सबकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। ठीक है, आज हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्वेल्थ बोर्ड से रिलेटेड। जो भी बच्चे ट्वेल्थ बोर्ड देना चाह रहे मतलब हैं ट्वेल्थ में और वो बोर्ड देंगे, उनके लिए कुछ जानकारियाँ हैं हमारे पास जो हम तुम लोगों से शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो तुमको अब 2024 में नहीं पढ़ने हैं, जो 2023 में पढ़ने थे अब लेकिन यहाँ से डिलीट हो गया है। कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आएगा, ये सारी चीज़ें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तुम लोग के लिए जो लोग ट्वेल्थ बोर्ड देने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देख ले रहे हैं कितने चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें टोटल नंबर तुमको मिलेंगे 100। ठीक है, उस 100 नंबर में जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले है रिलेशन और फंक्शन का। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन में तुम्हें कितने मिलेंगे, 8 नंबर का। हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि रिलेशन एंड फंक्शन में हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन में तुमको 8 नंबर क्वेश्चन आएंगे। अलजेब्रा में तुमको 10 नंबर क्वेश्चन आएंगे। अब इन जैसे अलजेब्रा है तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर कैलकुलस में हमें 35 नंबर का मिल जाएगा। इस कैलकुलस में कौन कौन से चैप्टर आएंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेक्टर एंड 3D से तुम्हें 14 नंबर मिल जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग से तुमको 5 नंबर मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी से तुमको 8 नंबर मिल जाएगा और जो इंटरनल असेसमेंट होता है उसमें से तुम्हें 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो तुम्हें स्कूल से मिलेगा तो लगभग फिक्स ही होगा ये। तो टोटल तुम्हें 100 नंबर ऐसे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में क्या होगा, अलजेब्रा में कौन से चैप्टर आते हैं, कैलकुलस में कौन से चैप्टर आते हैं, वेक्टर एंड 3D में कौन से चैप्टर आएंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं हम। पहला यूनिट है हमारा 1 जिसका हम रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हमने बोला था कि इसमें 8 नंबर मिलेगा। उसमें तुम्हें 2 चैप्टर मिलेंगे, एक रिलेशन एंड फंक्शन और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अभी हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि जैसे रिलेशन एंड फंक्शन है तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और अब क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या डिलीट हो चुका है 2024 के लिए। ठीक है, यानी 2025 के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसमें भी कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं। उसके बाद यूनिट 2 में है अलजेब्रा, जो कि इसमें 2 चैप्टर आएंगे, एक आएगा मैट्रिसेस और एक आएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट सिर्फ 2 ही चैप्टर आएंगे अलजेब्रा में। उसके बाद आता है यूनिट 3 जिसमें कैलकुलस है और कैलकुलस में अच्छे खासे चैप्टर आएंगे। पहला होगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, दूसरा होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तीसरा होगा इंटीग्रल्स, फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, उसके बाद आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अच्छे खासे कंटेंट करता है, इसीलिए 35 नंबर आएगा इसमें। इन 5 चैप्टर से तुम्हें 35 नंबर मिलेगा। उसके बाद आते हैं यूनिट 4 वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें क्या होगा, तुम्हें वेक्टर पढ़ना पड़ेगा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें बहुत सारी चीज़ें डिलीटेड हैं, वो हम देखेंगे एक एक करके। और लास्ट है अपना प्रोबेबिलिटी, ये एक ही चैप्टर है, इसमें तुम एक चैप्टर तैयार कर लोगे तो ठीक ठीक तुम्हें नंबर मिल जाएंगे जो कि हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है। ये प्रोबेबिलिटी से तुम्हें कितना मिलेगा, 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कंटेन कर रहा है वो है 35 नंबर जो कि कैलकुलस, और इस कैलकुलस के अंदर 5 चैप्टर हैं, वो तुम्हें 5 पढ़ना है, यानी एवरेज अगर हम देखें तो एक चैप्टर से 7 नंबर का तुमको मिलेगा। अब हम देखते हैं कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमको किस चैप्टर में नहीं पढ़ने। ठीक है, सीबीएसई क्लास 12 मैथ सिलेबस 2024-25 डिलीटेड टॉपिक्स, ये लोग तुम लोग अच्छे से लिख लेना, कहीं नोट्स बना लो कि जब पढ़ना तो इन चीज़ों को स्किप कर देना, क्योंकि ज़बरदस्ती का टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छे से कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन में तुम्हें कंपोजिट फंक्शन जो कि टफ होता है वो नहीं पढ़ना है, द इनवर्स ऑफ फंक्शन वो भी नहीं पढ़ना है। दोनों अच्छे जो टॉपिक थे वो नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अब इसमें पढ़ना क्या है वो भी हम अब आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें तुम्हें ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। फिर आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, इसमें तुम्हें एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये सब क्या है हम डिस्कस करेंगे मतलब। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मैट्रिसेस में, इनसे कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री एंड कॉलम ऑपरेशंस, और डिटरमिनेंट्स में तुम्हें नहीं पढ़ना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, बुक में लिखा रहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, इसका सीधा सा मतलब है उसको तुम्हें नहीं पढ़ना है। अब आते हैं हम कैलकुलस में।
कैलकुलस में हमारे पास कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें तुम्हें डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन नहीं पढ़ना। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स टाइप का, वो नहीं पढ़ना और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन तो हटा ही दिए फंक्शन से, है ना, तो आगे क्यों यूज कराएंगे, तो ये तुम्हें नहीं पढ़ना है। उसके बाद रोल्स थ्योरम होता है, एक लैग्रेंजेस थ्योरम होता है और एक मीन वैल्यू थ्योरम होता है। ये तीनों थ्योरम हट चुके हैं, इसको अब तुम्हें नहीं पढ़ना है। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें टेंजेंट नॉर्मल पिछले साल भी हटा था। यूज ऑफ डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेशन ये भी हट गया है। टेंजेंट एंड नॉर्मल बिल्कुल नहीं, पूरा चैप्टर डिलीट हो गया। टेंजेंट एंड नॉर्मल वो तो पढ़ना ही नहीं तुमको, ठीक है। फिर आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। इसमें डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम ये हट गया। ये टॉपिक था जिसमें समेशन से हम उसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, ये टॉपिक हट चुका है, तो ये भी तुम्हें नहीं पढ़ना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में तुम्हें एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेट कर्व, है ना, यानी कोई भी दो कर्व के बीच का एरिया तुम्हें नहीं पढ़ना है। एक कर्व और एक्सिस के बीच का एरिया निकालना होगा, इसका एरिया नहीं निकालना होगा कि दो कर्व के बीच का एरिया निकालो, यानी ये भी तुम्हें स्किप कर देना है। अब आते हैं वेक्टर में। वेक्टर्स में तुम्हें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा ही दिया गया पूरा पूरा, जो कि अच्छा टॉपिक था, लेकिन जेईई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब जितने भी इससे हटे हैं वो लगभग जेईई मेंस में भी हटे होंगे, लेकिन जेईई मेंस में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सारे पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें तो लगभग सब खत्म कर दिया गया है। को प्लेनर लाइंस खत्म हो गया, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन खत्म हो गया, एंगल बिटवीन लाइंस प्लेन्स, लाइंस एंड प्लेन्स, डिस्टेंस, द पॉइंट ऑफ प्लेन, ये सब खत्म हो गया, जो कि थोड़ा इजी होता था, अच्छे नंबर मिल जाते थे इससे, ठीक है। लेकिन अब ये भी डिलीट हो गया, तो ये सारी चीज़ें तुमको नहीं पढ़नी है, इसको कहीं पे लिख लेना, ठीक है बच्चा। उसके बाद एक लीनियर प्रोग्रामिंग में ये सारी चीज़ें तुमको नहीं पढ़नी है। डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रॉब्लम, ये भी नहीं पढ़ना। और प्रोबेबिलिटी में सिर्फ दो ही चीज़ें हटी हैं, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, सिर्फ दो ही चीज़ें, ये एक ही चीज़ मान लो इसको, वेरिएंस ऑफ रैंडम, जो कि थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, ये भी तुमको नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं फिर पढ़ना क्या क्या है हमको किस टॉपिक में, ठीक है। जैसे पहला हम उठा लें अपना, कौन सा था चैप्टर, ये रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें हमें सिर्फ अब दो ही चीज़ पढ़ना है। एक तो तुम्हें रेंज आना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए, है ना, और उसके बाद तुम्हें डोमेन समझना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें फिर वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, है ना, इन टू फंक्शन, यानी ये सारे फंक्शंस तुमको पढ़ने पड़ेंगे। यानी इसी से तुम्हें 8 नंबर मिलेगा सिर्फ फंक्शंस पढ़ के, और जो कि बहुत इजी होता है। वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये सब जब तुम पढ़ोगे ना तो तुमको समझ में आएगा, काफ़ी इजी होता है। तो ये सारे टॉपिक तुमको अब पढ़ने हैं केवल, बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी। उसके बाद ये फंक्शन में हो गया। उसके बाद आते हैं हम आईटीएफ में। आईटीएफ में भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। फंक्शन में तुम्हें सिर्फ 1 to 1 ये सब पढ़ना है। और रिलेशन की बात करें अगर हम, ठीक है, अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में तुमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, उसके बाद तुमको पढ़ना पड़ेगा सिमेट्रिक, उसके बाद पढ़ेगा ट्रांजिटिव, और उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन। बस ये 4 टाइप के रिलेशन तुमको पढ़ने हैं, ठीक है। और फंक्शन में तुम्हें सिर्फ क्या पढ़ना है, 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक। इनटू भी सिलेबस में लिखा नहीं है, तो इनटू भी तुम चाहो तो ना पढ़ो, वैसे कुछ है नहीं। जो 1 1 फंक्शन नहीं होता वो माइनी 1 होता है, और जो ऑन टू फंक्शन नहीं होता वो इनटू फंक्शन होता है। तो अगर तुमने ऑन टू पढ़ लिया है तो समझ लो तुमने इनटू भी पढ़ लिया है। तो फंक्शन में तुमसे दो ही चीज़ पढ़ना है, ठीक है। एक तो तुमको 1 1 फंक्शन पढ़ना है और दूसरा ऑन टू फंक्शन पढ़ना है। लेकिन 1 1 फंक्शन पढ़ने के लिए और ऑन टू फंक्शन पढ़ने के लिए तुम्हें दो चीज़ों का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। पहला है डोमेन, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा अभी, और एक है रेंज। ये दोनों टॉपिक तुम्हें अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तब ये बहुत इजी हो जाएगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी इसमें, ठीक। अब आते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तुमको काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है।
रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ये सब पढ़ना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अच्छा, रेंज यहाँ से तुम क्लियर कर लोगे ना, तो ये वाले भी टॉपिक में तुम्हें रेंज वाला यूज, देखो रेंज और डोमेन ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके बिना तुम 12th की मैथ बहुत मुश्किल से सॉल्व कर पाओगे, हर जगह जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहला तुम्हारा काम है कि तुमको रेंज और डोमेन अच्छे से तैयार होना चाहिए, वो किसी भी चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। तो इसमें तुमको पढ़ना है डेफिनेट, डेफिनेशन पढ़ना आनी है, रेंज पढ़ना है, डोमेन पढ़ना है, प्रिंसिपल वैल्यूज पढ़ना है, ग्राफ आना चाहिए और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, छोटी छोटी जो होती हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे जो लिखा है ना, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है, ठीक है। बस छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, मतलब tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर x, ऐसे वो बुक में लिखा रहेगा, वहाँ पे तुम ध्यान से देख लेना। इसी तरीके से मैट्रिसेस में क्या पढ़ना है, मैट्रिसेस में तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, बाकी जो भी है बुक में पढ़ लो, क्योंकि सारा डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम जब क्लास में, अब हम जो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो अब बनाएंगे ना, वो सिर्फ बोर्ड के लिए है, ठीक है, कि बोर्ड में कैसे तुम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसमें जेईई मेंस और एडवांस बिल्कुल नहीं रहेगा, सिर्फ बोर्ड में। और सिर्फ वही पोर्शन हम पढ़ाएंगे जिसमें जो डिलीटेड पोर्शन है उसको छोड़ के, जो भी अपना अच्छा वाला कंटेंट होगा वो हम पढ़ाएंगे, जिससे तुम इसमें कम कम मेहनत से भी अच्छा नंबर ले आओगे। रिलेशन फंक्शन में क्या पढ़ना है, अलजेब्रा में क्या पढ़ना है, कैलकुलस में छोटी छोटी चीज़ें, बस डिलीटेड पोर्शन हटा के हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखो, इसको अच्छे से नोट्स बना लो, कहीं पे लिख लो, ताकि तुमको फ़ायदा होगा, स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे, अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।